तो कल हमने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन जो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उनको बड़े ध्यान से सुनना और देखो, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हैं अभी तक जितने भी हमने करे हैं क्वेश्चंस, उनसे आज का हम जो हमारी एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 है हमारी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपीज आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, पूछा गया है इफ फर्स्ट and nth term of a GP are small a and b respectively, and if P is the product of n terms, if P is the product of n terms ठीक, P अगर प्रोडक्ट है n टर्म्स का, then we need to show that, to prove करना है फिर कि p स्क्वायर जो बन जाए वो a इंटू बी की पावर n बन जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, सॉल्यूशन में ध्यान से देखो। सॉल्यूशन में हमें जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें a दी हुई है और b हमें दिया हुआ है nth टर्म। nth टर्म क्या है, यानी कि nth टर्म क्या है हमारा यहाँ पर b दे रखा है। तो b का फॉर्मूला क्या होता है? b का फॉर्मूला सिंपल होता है ARn-1 इज इक्वल टू b। यहाँ से हम Rn-1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Rn-1 की वैल्यू बनेगी b बाय a, कितनी बनेगी? b बाय a। ठीक, या फिर r की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें तो r की वैल्यू क्या बनेगी? b बाय a का 1 बाय n-1th रूट। ठीक है ना, ये पावर है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल होकर b बाय a के ऊपर आ जाएगी। ठीक, अब उसने और क्या बोला है हमें कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो पहले n टर्म्स लिखो, p क्या है? n टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो n टर्म्स क्या होंगी? पहली टर्म होगी a, दूसरी टर्म ar, तीसरी टर्म ar स्क्वायर, तीसरी टर्म, चौथी टर्म ar क्यूब, और करते करते आपकी टर्म आएगी ARn-1। ये आपकी टर्म बनेगी। P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, बन गया। अब यहाँ पर आपके पास टर्म्स कितनी है? यहाँ पर ये आपके पास यहाँ टर्म्स आ रही है पूरी n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स आ रही है आपके पास। इन n टर्म्स के अंदर अगर हम a को काउंट करें तो a कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? बताइए, a कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? अगर हम इन n टर्म्स के अंदर a की मल्टीप्लिकेशन चेक करें कि a अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, रिप्लाई कीजिए। यहां पर a खुद से n टाइम मल्टीप्लाई हो गया। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया? n टाइम। तो यहाँ पर अगर a की पावर आप ऐड करते जाओगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर n हो जाएगी। a की पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। अब r पे चलते हैं। r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है पावर में, r इंटू आर स्क्वायर चल रहा है, तो यानी कि इसकी पावर देखो 1 + 2 + 3 करते करते n-1 तक हमारा लास्ट आ जाए। ठीक, अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? भाई r के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया ना ये, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर इसको आप नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा याद रखना, मैं बता देता हूं।
आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी सम ऑफ नेचुरल नंबर करोगे यानी कि 1 + 2 + 3 करते करते एन टर्म तक आओगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा n × n + 1/2। ये हमेशा आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आपका ये फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ देखिए आपके पास ये तब बनता है फॉर्मूला जब हमारे पास n टर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ कितनी टर्म्स है n-1। यहाँ पे हम सम कितना कर रहे हैं 1 + 2 + 3 से लेकर n-1 तक कर रहे हैं, तो n को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो इसका फॉर्मूला बनेगा n-1 × n/2। ठीक है, याद रहेगा भाई, यहाँ से 1 से लेकर n तक जब हम सम कर रहे हैं तो फॉर्मूला है n × n + 1/2। अब हम सम कर रहे हैं n-1 टर्म तक का, यानी कि एक टर्म कम कर रहे हैं, तो ऊपर भी फॉर्मूले में एक टर्म कम हो जाएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा n-1 × n/2, या फिर आप इसको एपी की तरीके से इसका एसएन निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फॉर्मूले अब आके आपको याद रखने हैं, तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रख लो। ठीक है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूले हम यूज करेंगे, तो अभी से स्टार्ट कर दो इसको लर्न करना भी। ठीक, अब यहां से देखिए आप a की पावर n बन गया, r के में जो सम आया इनका n-1 टर्म्स का जो सम आया नेचुरल नंबर्स का, वो हो गया n-1 × n/2। ये आपका सम आ गया। अब यहां हम r की वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास b/a, और उसकी पावर कितनी है 1/n-1, और उसकी टोटल पावर कितनी बनी है n-1 × n/2। अब ये n-1 और n-1 तो कैंसिल हो गए भाई। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन गया है यहाँ p = a की पावर n एंड b/a की पावर n/2। अब देखो यहाँ पर b/a की पावर यानी कि a की पावर n/2 भी है, तो जो a की पावर n है उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, n में से n/2 चला जाएगा और p की पावर n/2 रह जाएगा, तो यानी कि यहाँ रह जाएगा आपका ab की पावर n/2। ठीक, यानी कि मैं दोबारा लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज p = ab की पावर n/2 हमारा कैलकुलेशन में आया। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो p² कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ab n/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ab की पावर n, जो कि हमारा आंसर बनता है। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि इसने बोला था भाई p² को आप शो करके दिखाना a × b की पावर n बन जाए, और वो हमारा बड़ा इजीली यहाँ पर बन गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट एंड nth टर्म आपको दी गई है जीपी में, और वो a और b दी गई है, और p क्या n टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ से nth टर्म से अपनी r की वैल्यू निकाल ली, ठीक, a और b के अंदर। अब p क्या दिया हुआ था उसके ऊपर स्टार्ट करा, p दिया हुआ था n टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, तो हमने n टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, a n बार मल्टीप्लाई हुआ, तो a की पावर n आ गया। आर की पावर क्या कर रही है, आर की पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर जब आप करते हो तो उसका एडिशन में जो फॉर्मूला आता है वो आता है n × n+1/2। तो अगर इसमें से एक टर्म कम कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 + 3 n-1, और उसमें यहाँ पर n-1 × n/2 आ जाएगा, n-1 × n/2 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर आप यहाँ लिख लेते हो उसको n-1 × n/2, तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है वो है b/a 1/n-1। r की क्या वैल्यू है, b/a 1/n-1, और यहाँ क्या है n-1 × n/2, तो n-1 n-1 कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचता है b/a n/2 बचता है। तो यहाँ से हमारा a की पावर n/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा ab की पावर n/2, और स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये भी कैंसिल होकर हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। बताइए भाई, डाउट किसी का होगा इस क्वेश्चन में तो समझाइए, किसी का डाउट है तो बताइए भाई सॉल्यूशन में, या समझ नहीं आया तो भी बताओ।
ठीक है, पायल का तो कोई डाउट नहीं है भाई, खुशबू का भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, ओके, बढ़िया, शाबाश। तो ये हमारा आंसर पूरा बन जाएगा। जो आपका बनता है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द सम, शो दैट द रेशियो, the ratio of the sum, the ratio of the sums of the first n terms of a GP, n terms of a GP to the sum, to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r की पावर n। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो, दो टर्म्स का हमें रेशियो लेना है, एक तो स्टार्टिंग से लेकर nth टर्म पे जो रेशियो बनती है, दूसरा n प्लस 1th से लेकर 2nth टर्म का जो हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अभी क्या देखना है इसमें, भाई रेशियो तो हम बाद में लेंगे, पहले उन्हें कैलकुलेट तो कर लें कि वो टर्म्स हैं क्या हमारे पास। तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म हमने ले लिया यहाँ पर a। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म आपने ये ले लिया। कॉमन रेशियो आप ले लीजिए, कॉमन रेशियो आप ले लेते हैं यहाँ पर r, कॉमन रेशियो आपने r भी ले लिया भाई। तो सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स जब आप कर रहे हैं तो वो हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आपका सम बना n टर्म्स तक। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अब है आपका सम फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म तक का आपका कितना सम बनेगा, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, s2n निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें अपना sn। s2n सम अप टू 2n टर्म्स में से सम अप टू n टर्म्स अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सम कितना आएगा, n प्लस 1 से लेकर 2n प्लस 1 तक टर्म का सम आ जाएगा। तो s2n में देखिए आपका क्या फॉर्मूला बैठता है, यहाँ पर आपका s2n कितना बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ बनेगा आपका s2n a r2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और यहाँ बन जाएगा a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो रेशियो हमारा, इसको नाम दे दीजिए आप कुछ Q दे दीजिए, Q, ठीक है ना, और इसको नाम दे दो आप P। तो रेशियो यानी कि P बाई Q जो बनता है, इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो बनेगा a ब्रैकेट rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और नीचे आएगा आपका a r माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा आपका r2n माइनस 1 माइनस rn माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आपका रेशियो रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें अब आप क्या करेंगे भाई, r माइनस 1 r माइनस 1 कैंसिल, a से कैंसिल, ठीक, 1 यहाँ 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n माइनस rn। ठीक, ठीक है भाई।
अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, आर टू द पावर, लीस्ट पावर क्या है यहाँ पे, आर टू द पावर एन है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आर एन माइनस वन आप एज इट इज लिखो, और यहाँ आर की पावर एन आप कॉमन ले लो। तो ये आ जाएगा आपका आर एन माइनस वन साइड में, जो कि न्यूमरेटर से कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा वन बाय आर एन। तो उसने यही बोला था कि रेशो क्या बने आपकी, पी बाय क्यू क्या बनना चाहिए था आपका, वन बाय आर एन बन जाए। तो यानी कि आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई अगर आप रेशियो निकालोगे एन प्लस वन से लेके टू एन टर्म तक का, और सम फर्स्ट टू एन टर्म तक का, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आपका जो रेशियो आना चाहिए वो वन बाय आर एन आना चाहिए। फर्स्ट टर्म का टर्म सम क्या होगा, हमने ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन सिंपल फॉर्मूला लगा लिया। इसके बाद हमने क्या करा, हमें निकालना था एन प्लस वन से लेकर टू एन टर्म तक का सम। ठीक है ना, जैसे आपसे मैं बोलूं भाई आपके पास अगर 20 टर्म है, तो मैं आपसे बोलूं भाई 11 से लेकर 20वीं टर्म तक का सम निकालिए, तो आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग से लेकर 20 टर्म तक का सम निकाल लोगे और माइनस कर दोगे स्टार्टिंग से लेकर 10 टर्म तक का। तो आपके पास 11 से लेकर 20 टर्म ही बचेगी। तो ऐसे ही मैंने क्या करा कि अब मैंने क्या करा, यहाँ से आपको निकालना था एन प्लस वन से लेकर टू एन टर्म तक का सम। तो मैंने स्टार्टिंग से टू एन टर्म तक का सम निकाल दिया, और स्टार्टिंग से एन टर्म का सम उसमें से माइनस कर दिया। तो बची हुई टर्म्स का सम क्या रह जाएगा, एन प्लस वन से लेकर टू एन टर्म तक का रह जाएगा, उसका मैंने नेम दे दिया क्यू। तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई, पी बाई क्यू करना है। ठीक, पी बाई क्यू करा, अगर मैंने इसको डिवाइड करा तो सिंप्लीफाई ए आर माइनस वन, ए आर माइनस वन इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और वो न्यूमरेटर से कैंसिल होकर आपका ये वैल्यू बनेगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर टू एन माइनस वन माइनस आर एन। इसमें से मैंने आर एन कॉमन ले लिया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया वन बाय आर एन।